हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी टफ होंगे कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चन से, जहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज़ निकालते थे। यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट ए है साइन n+1 a इंटू साइन n+2 इंटू ए प्लस कॉस n+1 इंटू ए इंटू कॉस n+2 इंटू ए इजल टू कॉस ए। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं, यह एक टर्म है और यह दूसरा टर्म है, और इन दोनों में दो दो रेशियोज हैं। तो साइन साइन, और इनका एंगल अगर देखेंगे तो यह है और साइन के साथ में एंगल, और यहाँ पे यह एंगल कॉस के साथ में है, और दूसरा है n+2 इंटू ए, यह एंगल साइन के साथ में है और यहाँ पे यही एंगल सेम कॉस के साथ में है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो ये है कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस b। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और साइन a इंटू साइन b। तो यह जो एक्सप्रेशन दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, यह सेम इसके जैसा ही दिखता है कि यहाँ पे दोनों कॉस कॉस के टर्म है और यहाँ पे साइन साइन के हैं, और इन दोनों के एंगल्स a और b, एक कॉस के साथ में आ जाता है, दूसरा सेट है जो साइन के साथ में आता है। तो सेम यहाँ भी वही है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। यह है साइन n+1 a साइन n+2 a प्लस कॉस n+1 a इंटू कॉस n+2 a। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं मैं उनको मार्क कर देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो। इसे हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉस, अब a की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे n+1 a माइनस, और b एंगल है यहाँ पे n+2 a। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे cos a का वैल्यू मिल जाएगा। बट इसे सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर a है। तो ये हो जाएगा, अभी यहाँ पे दोनों में a है कॉमन, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचता है n+1, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह -n आ जाएगा +2, और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। cos a, यहाँ पे +n है और यहाँ पे माइनस है तो यह कैंसिल हो जाता है, और यह प्लस नहीं ये माइनस होगा। सो 1 - 2, तो यह हो जाएगा -1। तो इस -1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा cos -a, और जब एंगल माइनस में होता है cos के साथ में तो यह एब्जॉर्ब होकर के सिर्फ पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, यानी कि cos a। और इस तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड आ जाता है और हमें यहाँ पे मिल जाता है LHS = RHS। यहाँ पे जो यह सॉल्व किया है मैंने, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, n+1 a माइनस n+2 a। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यह हो जाएगा n इंटू a प्लस a माइनस na+2a। तो अब हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, na प्लस a माइनस na हो जाएगा और -2a। तो na प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पे मिलेगा हमें सिर्फ a - 2a। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -a। तो यह दोनों तरीका है, आपको जो आसान लगे आप उस तरह सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें दो चीज़ का ध्यान देना है कि कब हमें पाई +- θ यह फॉर्मूला यूज़ करना है, और कब cos a + - b या फिर sin a + - b, और लास्ट है tan a + - b, और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का टेबल। यह सभी चीज़ें कब यूज़ करनी है वो हमें बहुत ही
ध्यान से इम्प्लीमेंट करना है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो मैं हर एक क्वेश्चंस को आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। बी क्वेश्चन है cos π/6 माइनस a इंटू कॉस π/3 प्लस बी माइनस साइन π/6 माइनस a इंटू साइन π/3 प्लस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जो पाई का टर्म है वो π/6 और π/3 में है, लेकिन हमने जो पढ़ा था अलाइड एंगल्स में वो था π/2 फॉर्म या फिर पाई। तो हम यहाँ पे अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने आता है तो हमें उसके जो टर्म्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, उसे ध्यान से स्टडी करना है कि कौन से टर्म्स हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो टर्म्स हैं, एक यह और यह। दोनों टर्म्स में कॉस कॉस है और यहाँ पे साइन साइन है। तो इसका मतलब निकलता है कि हम यहाँ पे कॉस a प्लस बी या फिर कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कॉस a प्लस माइनस बी। अगर यहाँ पे कॉस इंटू साइन होता था और यहाँ पे साइन इंटू कॉस, तो वहाँ पे हम यूज़ करते थे साइन a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। यह दूसरा स्टेप था। इसके बाद जो है वो चेक करना है कि एंगल्स कैसे चेंज हो रहे हैं दोनों टर्म्स में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये π/6 माइनस a है कॉस के साथ में, यहाँ पे यह साइन के साथ में है, और यहाँ पे π/3 प्लस b कॉस के साथ में है और यह साइन के साथ में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यह फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यह है cos π/6 माइनस a इंटू कॉस π/3 प्लस b माइनस साइन π/6 माइनस a इंटू साइन π/3 प्लस b। मैंने अभी जो बताया वो फॉर्मूलाज यूज़ करने के लिए क्योंकि यहाँ पे π/6 है। अगर यहाँ पे π/2 या फिर पाई का फॉर्म होता था तो हम डायरेक्टली रेशियोज को चेंज करने का कोशिश करते थे। समझे आप कि हर एक ऑप्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये माइनस है तो इस वजह से ये आएगा फॉर्मूला कॉस a प्लस बी का, और यह फॉर्मूला है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो इससे हम कंपेयर करते हैं इस टर्म को, तो यह हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे जो a है एंगल, यहाँ पे π/6 माइनस a एंगल है, और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस, और b एंगल है यहाँ पे π/3 प्लस b। तो अब हम एंगल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा कॉस π/6 माइनस a प्लस π/3 प्लस b। तो भी आप सोचते होंगे कि यहाँ पे कॉस है और हमें यहाँ पे प्रूव करना है साइन, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि यह दोनों एंगल्स π/6 और π/3 को ऐड करेंगे, क्योंकि यह ऐड हो सकता है, बट a और b ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल हैं। तो ऐड करते हैं cos π/6 प्लस π/3 माइनस a प्लस b cos। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यह हो जाएगा 2π/6, जिससे ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा पाई प्लस 2π/6 माइनस a प्लस b। सो कॉस, अब यहाँ पे पाई प्लस 2π है तो यह ऐड होकर के 3π आ जाएगा अपॉन 6 माइनस a प्लस b, और यह 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं यह आ गया π/2, और इसे मैं एक सिंगल टर्म में लिखूँगा क्योंकि हम जो पढ़ते आ रहे थे वो था π/2 प्लस माइनस थीटा। तो यह एक एंगल है, यहाँ पे यह 2 है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं b माइनस a करके, बट यह b माइनस a नहीं लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए a माइनस b।
तो इस वजह से यह हो जाएगा cos π/2 माइनस a माइनस बी। समझे आप, हर एक स्टेप का एक अपना वैल्यू है सॉल्व करने का। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यह π/2 है और इसका जो मल्टीपल है वो 1 है, ऑड नंबर। तो ऑड में क्या होता है कि रेशियोज चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस है तो यह चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। अब इसके बाद देखना है कि यह कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। तो ये 0, ये 90, तो π/2 यानी कि यह 90 आ गया, और इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एंगल को, यह एंगल, तो यह बट ऑब्वियस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पे यह पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से यह साइन भी पॉजिटिव होगा, और हमारा यहाँ पे जो राइट हैंड साइड प्रूव करना था वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि LHS = RHS प्रूव हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको डरना नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करना है कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर्स निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C sin 45 प्लस A इंटू कॉस 45 माइनस B प्लस कॉस 45 प्लस A इंटू साइन 45 माइनस B इजिकल टू कॉस A माइनस B। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो अगेन दो टर्म्स ही हैं, और हर एक टर्म्स में कॉम्बिनेशन है साइन और कॉस का। और यहाँ पे जो एंगल है 45 प्लस A साइन के साथ में है, और सेम एंगल कॉस के साथ में दूसरे टर्म में है। और जो दूसरा एंगल है 45 माइनस B यहाँ पे कॉस के साथ में है, और यहाँ पे यह साइन के साथ में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम साइन A प्लस माइनस B का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखना। तो यह है साइन 45 प्लस A इंटू कॉस 45 माइनस B प्लस कॉस 45 प्लस A इंटू साइन 45 माइनस B। तो यहाँ पे यह प्लस साइन है, तो इस वजह से साइन का A प्लस B वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और यह फॉर्मूला है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस B, यह होगा A इंटू साइन B। तो यहाँ पे भी सेम दो टर्म्स हैं और एंगल्स इंटरचेंज हैं, एक बार साइन के साथ में है और दूसरे में कॉस के साथ में है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि साइन और A एंगल है 45 प्लस A प्लस से हम ब्रैकेट में कर लिखते हैं, B एंगल है यहाँ पे 45 माइनस B। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे एंगल्स को, तो यह हो जाएगा साइन 45 प्लस A प्लस 45, और यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस B आ जाता है। अब हम क्या करेंगे 45 प्लस 45 इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जिससे यह हो जाएगा 90 प्लस A माइनस B। इसे ब्रैकेट में लिखने का रीज़न है कि हमें फॉर्मूला पता है π/2 प्लस माइनस थीटा का, तो इसलिए मैंने इसे एज ए थीटा करके दिखाया हुआ है। और यह 90 है यानी कि π/2, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसका ऑड है, तो इस वजह से π/2 में क्या होता है कि रेशियोज चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे आएगा A माइनस B। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया हमने रेशियोज चेंज होने का। दूसरा है एंगल्स का, देखते हैं 0, 90, 180। तो यहाँ पे 90 प्लस A माइनस B है, तो यहाँ पे 90 यहाँ पे फिनिश हुआ, और इसमें हम A माइनस B ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, और यह भी साइन है तो इस वजह से यह भी पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह हमें यहाँ पे cos A माइनस B मिलता है, और हमें जो प्रूव करना था वो भी A माइनस B था। तो इसका मतलब है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड आ जाता है, और यह क्वेश्चन प्रूव हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट, और ए क्वेश्चन है उसमें कॉस ए माइनस पाई प्लस साइन ए प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, तो इस वजह से हम जो फॉर्मूला यूज करते थे कॉस साइन ए प्लस माइनस बी या फिर ए प्लस माइनस बी साइन का, तो यहाँ पे हम यह यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो हम टर्म्स को मिनिमाइज करने के लिए करते थे। तो यहाँ पे एक ध्यान देना है कि अगर हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ भी साइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भी टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि cos में क्या होता है, cos cos आता है और साइन में साइन और cos आता है फॉर्मूला में, तो कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे पाई है और यहाँ पे पाई बाई 2 है। तो अगर हम इन टर्म्स को अरेंज करते हैं अलाइड एंगल्स में तो यह यूज़फुल होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, क्वेश्चन को हम लिखते हैं LHS इज इक्वल टू कॉस ए माइनस पाई प्लस साइन ए प्लस पाई बाई 2। तो इसे हम अरेंज करेंगे इस तरह कि यह होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, पाई माइनस ए आ जाएगा, और इसे भी हम अरेंज करते हैं पाई बाई 2 प्लस ए लिख करके। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि यह एंगल अलाइड एंगल्स में आ गया है और यह दिख रहा है लाइक माइनस थीटा करके, और कॉस में क्या होता है कि माइनस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस ए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई बाई 2 और पाई वाला, और पाई में क्या होता है कि रेशियोज चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं, तो यह चेंज हो जाएगा कॉस ए में। फिर इसका जो साइन है 0, 90, 180, तो पाई यानी कि 180 आ गया, और इसमें हम माइनस ए करते हैं तो यह आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यह तो कॉस है, तो इस वजह से यह साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 है और कोएफिशिएंट 1 है, तो पाई बाई 2 में रेशियोज चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे कॉस ए आता है। अब एंगल्स को देखते हैं कि पाई बाई 2 यहाँ पे फिनिश होता है प्लस ए, तो यह भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और यह भी साइन है, तो इस वजह से यह पॉजिटिव रहेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ माइनस कॉस ए है और यहाँ पे प्लस कॉस ए है, तो यह कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा 0। तो इस तरह हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है और एक क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। देखा आपने कितने कम स्टेप्स में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए कि यह ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस पाई, और यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से यह प्लस आएगा, साइन ए इंटू साइन पाई प्लस, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा साइन ए इंटू कॉस पाई बाई 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, कॉस ए इंटू साइन पाई बाई 2। तो हमने यहाँ पे LHS को सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यूज़ तो नहीं निकाल सकते हैं, बट पाई और पाई बाई 2 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए कॉस पाई, तो यानी कि यह होता है, अगर हम इसे अलाइड एंगल में लिखेंगे पाई को तो यह हो जाएगा 180 माइनस 0, या फिर बोल सकते हैं आप कि पाई माइनस 0, और पाई में रेशियोज चेंज नहीं होते हैं तो कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, और यहाँ पे यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इस वजह से यह माइनस आएगा। तो यहाँ पे कॉस पाई का वैल्यू हमने निकाला है -1 प्लस साइन ए और साइन पाई, तो यह भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से यह माइनस नहीं यह प्लस होगा, तो यह होगा वैल्यू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस पाई बाई 2, तो यह 90 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन पाई बाई 2 यानी कि 90, और इसका वैल्यू है
1। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। -1 इंटू कॉस ए, तो यह माइनस कॉस ए आ जाएगा, प्लस साइन ए इंटू 1 यानी कि साइन ए, प्लस साइन ए इंटू 0, तो यह 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस ए इंटू 1। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, माइनस और कॉस के, बट यहाँ पे साइन ए बचता है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई गलती किया है। तो इसे हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। साइन पाई, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 0। तो पाई है, तो पाई की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, तो यह साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 0 आ जाता है, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे यह गलत लिखा था, यह 0 होगा, तो यह 0 से मल्टीप्लाई होकर के इसका वैल्यू भी आ जाएगा 0। तो इस तरह हमें यहाँ पे 0 मिलता है और RHS आ जाता है। तो देखा आपने कि दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको यह वैल्यूज़ पता होना चाहिए कि कैसे निकाल रहे हैं। बट यहाँ पे यह क्विकली हमने सॉल्व कर लिया है। तो यह आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos π/4 माइनस a माइनस cos π/4 प्लस a इज इक्वल टू √2 sin a। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos का, तो यह हो जाएगा, तो हम यहाँ पे LHS लिखते हैं। LHS इज इक्वल टू cos π/4 माइनस a माइनस cos π/4 प्लस a। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यह हो जाएगा cos π/4 इंटू कॉस a, यहाँ पे माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, साइन π/4 इंटू साइन a, और यहाँ पे माइनस आ गया है, और इस टर्म को हम सेपरेट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। तो यह cos π/4 इंटू कॉस a, अब यहाँ पे प्लस है तो यह माइनस होगा, साइन π/4 इंटू साइन a। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपांड कर देंगे, तो यह हो जाएगा cos π/4 इंटू कॉस a प्लस साइन π/4 इंटू साइन a माइनस cos π/4 इंटू कॉस a। अब यह माइनस है, यह माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन π/4 इंटू साइन a आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह टर्म और यह कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यह प्लस में है और यहाँ पे यह माइनस में है, तो यह दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर इस टर्म में देखेंगे π/4 यानी कि यह होता है पाई यानी कि 180/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और यहाँ पे 5, तो π/4 45 होता है। तो साइन 45 का वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यह टर्म हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 साइन a प्लस साइन π/4, तो यह भी हो जाएगा 1/√2 साइन a। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन a/√2 प्लस साइन a/√2। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा साइन a प्लस साइन a 2 साइन a/√2। तो यहाँ पे हमें साइन a चाहिए था, वो तो हमें मिल गया है, बट हमें यहाँ पे निकालना है √2, और यहाँ पे दिया गया है 2/√2। तो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसे हम फैक्टराइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों को, टर्म्स को, और साइन a जो है वो एज इट इज़ होगा यहाँ पे। तो फैक्टराइज करने पे हमें यहाँ पे मिलता है 2√2, और डिनोमिनेटर में रूट मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा साइन a। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 2 कैंसिल हो जाते हैं, और हमें यहाँ पे मिलता है √2 साइन a, और यह हमारा है RHS। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह के 2 टर्म्स दिए रहेंगे तो डायरेक्टली आपको एक्सपांड करके सॉल्व करना है, उसी मेथड से आप राइट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस साइन एक्स प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे भी इसे एक्सपांड करेंगे फॉर्मूला यूज़ करके। तो सबसे पहला स्टेप है कि एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करना। तो यह है साइन एक्स प्लस पाई/3 प्लस साइन एक्स प्लस 2 पाई/3। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके। तो यह हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस पाई/3। अब यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आएगा, कॉस एक्स प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन पाई/3। तो यह फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे और ये प्लस दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस 2 पाई/3 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 2 पाई/3। अभी आप यहाँ पे एक्सपांड तो कर लिए हैं, कोई भी टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम देखेंगे कि कौन से टर्म्स की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। दूसरा है कि पाई/3, तो पाई/3 यानी कि 180/3, तो यह हो जाता है 60। तो cos 60 का वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन x इंटू cos 60 का वैल्यू है 1/2 प्लस cos x इंटू और साइन पाई/3 यानी कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस सेम इसी तरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन x इंटू, यहाँ पे यह पाई/3 था और यहाँ पे यह है 2 पाई/3। तो इसे हम देखते हैं 2 पाई/3 इज इक्वल टू 60 का डबल यानी कि 120 आ जाएगा। और यहाँ पे यह cos 120 है तो इसे हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। तो यहाँ पे पाई/2 का फॉर्मूला के अनुसार रेशियोज चेंज हो जाएंगे। तो ये cos है तो ये साइन में आ जाएगा और 30 आता है। और यह 120 एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो जिस वजह से यह निगेटिव भी आ जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और ये माइनस आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो -1/2 आएगा प्लस cos x। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे साइन 120। तो यह हो जाएगा साइन 90 प्लस 30। तो यहाँ पे 90 है तो इस वजह से रेशियोज चेंज हो जाते हैं cos 30 और यह सेकंड क्वाड्रेंट में है और वहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यह भी साइन है तो इस वजह से यह पॉजिटिव रहेगा। और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। तो यहाँ पे यह माइनस में आ गया है तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो यह हो जाएगा साइन x/2 प्लस √3/2 cos x। ओके, और यह माइनस है तो इससे मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यह साइन x/2 मिलेगा हमें, प्लस 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 है तो यहाँ पे प्लस आएगा √3/2 cos x। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है और यहाँ पे यह सेम टर्म माइनस में है तो यह दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2√3/2 cos x। यहाँ पे न्यूमरेटर में √3 था तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो जिस वजह से हमें यहाँ पे मिला 2√3। तो यहाँ पे अब 2 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल मिलता है √3 cos x जो है हमारा RHS। तो इस तरह हमें RHS भी मिल गया और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। आपको यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं और मैंने जो पॉइंट्स बताया था उसका ध्यान देना है। पहला पॉइंट था कि cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला कब यूज़ करना है। यहाँ पर यह दिख रहा था इसके लिए हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि कब कब अलाइड एंगल्स यूज़ होंगे पाई/2 प्लस माइनस थीटा का। तो यहाँ पे 120 था तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो अगर एक्सप्रेशन में एंगल्स दिखेंगे तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। और चौथा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि आपको राइट हैंड साइड में देखना है कि क्या आपको प्रूव करना है और कहाँ तक आपने पहुँचे हैं। तो अगर आप यह थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
यह जो विजुअलाइजेशन है यह प्रैक्टिस के साथ में ही आपको आ सकता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स न्यूमेरिकल्स का तो वो डिफ़िकल्ट है। डी क्वेश्चन है साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट a प्लस कॉट b अपॉन 1 प्लस कॉट a इंटू कॉट b। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे एक करेक्शन है। यह जो न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन है प्लस का यह निगेटिव होगा। यह होगा कॉट b माइनस कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट a इंटू कॉट b। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। तो LHS है यहाँ पे साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। तो जैसा कि आप यह दोनों एंगल्स को देख रहे हैं सेम है a माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो यह होगा tan a माइनस बी। तो अब हम यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यह होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया कि tan में सभी टर्म्स आ गए हैं, बट हमें यहाँ पे चाहिए कॉट में। तो हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट टर्म्स आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 अपॉन कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट a इंटू 1 अपॉन कॉट b। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। तो यह हो जाएगा कॉट b माइनस कॉट a और इसका न्यूमरेटर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कॉट a इंटू कॉट b। और मेन डिनोमिनेटर में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो यह होगा कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 और इसका डिनोमिनेटर में आता है कॉट a इंटू कॉट b। तो मैं वापस यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि यह जो एक्सप्रेशन है a अपॉन b c अपॉन d जैसा है, तो यह चेंज हो जाएगा a अपॉन, तो यह चेंज हो जाएगा a और ये b जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, c एज इट इज़ होगा और यह d जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यह ऊपर चले जाएगा। तो इस तरह यह चेंज होगा। तो यह जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है उसे हम लिखेंगे यहाँ पे कॉट b माइनस कॉट a और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यह नीचे आ जाएगा कॉट a इंटू कॉट b और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर यह एज इट इज़ सेम प्लेस पे होगा कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यह ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में। तो यह हो जाता है कॉट a इंटू कॉट b। अभी आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को देख रहे हैं तो यह दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलता है कॉट b माइनस कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट a इंटू कॉट b। तो यह करेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें यहाँ पे RHS मिल जाता है और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अगर राइट साइड में यह प्रूव करना है कॉट a प्लस कॉट b अपॉन 1 प्लस कॉट a इंटू कॉट b, तो हमें यहाँ पे LHS में कुछ चेंजेस करने होंगे और अगर यह LHS कंसीडर करते हैं तो राइट हैंड साइड में चेंज करना होगा। क्वेश्चन ई है साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी इज इक्वल टू टैन a प्लस टैन b अपॉन टैन a माइनस टैन b। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह दोनों साइन है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस b। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यह हो जाएगा
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसका डिनोमिनेटर है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बट यह एक्सप्रेशन देख के लगता है कि जो सभी टर्म्स है वो साइन और कॉस में है, और हमें जो प्रूव करना है वो tan फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे फिनिश करके राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो RHS है यहाँ पे tan A प्लस tan B अपॉन tan A माइनस tan B। तो इसको हम चेंज करते हैं साइन और कॉस फॉर्म में, तो यह हो जाएगा साइन A अपॉन कॉस A प्लस साइन B अपॉन कॉस B, और इनका कॉमन डिनोमिनेटर होगा साइन A अपॉन साइन B माइनस साइन B अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, यह कॉस होगा और यह भी कॉस B होगा। तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा साइन A इंटू कॉस B प्लस साइन B इंटू कॉस A, और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस A इंटू कॉस B। तो न्यूमरेटर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सेम हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में करेंगे साइन A इंटू कॉस B माइनस साइन B इंटू कॉस B, और यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉस, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, यह A होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे tan A है, तो cos A इंटू कॉस B। जैसा कि न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पे cos A इंटू कॉस B है, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी cos A इंटू कॉस B है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे मिलता है साइन A इंटू कॉस B प्लस साइन B इंटू कॉस A, और अपॉन साइन A इंटू कॉस B माइनस साइन B इंटू कॉस B। तो अगर आप यह दोनों एक्सप्रेशन फर्स्ट वन और सेकेंड वन देखेंगे तो यह सेम है, साइन A कॉस B और यहाँ पे कॉस A इंटू साइन B। डिनोमिनेटर में साइन A कॉस B माइनस कॉस A, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था कि साइन A इंटू कॉस B, तो ये करेक्ट है। फिर साइन B इंटू कॉस A, ये मैंने बाद में करेक्ट किया था, तो यह भी चेंज होगा, A हो जाएगा, और यहाँ भी यह A होगा। तो भी आप देखेंगे कॉस A इंटू साइन B, तो यह दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहाँ पे, साइन A प्लस B अपॉन साइन A माइनस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन tan A माइनस tan B प्रूव्ड। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर एग्ज़ाम में, फ़िलहाल अभी तो एग्ज़ाम MCQ टाइप में है, कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चंस, तो आप क्या करेंगे कि उससे रेलेवेंट स्टेप्स लिख दीजिए, एटलीस्ट कम से कम आपको वो स्टेप्स का मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप वह स्किप करेंगे तो आप कंप्लीटली उतने मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो इसलिए कभी भी आपको क्वेश्चंस में थोड़ा भी अगर आता है तो एटलीस्ट रेलेवेंट स्टेप्स लिखिए, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जो है साइन 2 थीटा साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस
थीटा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अलाइड एंगल्स में नहीं है। थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, बट उसका मीनिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यह हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमें यहाँ मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देखेंगे तो यह जो एक्सप्रेशन है हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसके जैसा आ गया है। 2 टर्म्स हैं और दोनों में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है और एंगल्स भी सेम है। तो यहाँ पे साइन इंटू कॉस है और यहाँ पे माइनस है, तो इस वजह से यह जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा साइन ए माइनस बी का। तो यह फॉर्मूला यूज़ करने पे यह हो जाता है साइन 2 थीटा माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक्स होने का चांसेस है जो कि मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2 थीटा माइनस थीटा है, तो कभी कभी अगर आप यह टर्म्स को उल्टा लिखेंगे, मतलब यहाँ पे पहले यह हो सकता है थीटा माइनस 2 थीटा। तो अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ मिलेगा माइनस थीटा, और यह साइन के साथ में एब्जॉर्ब होकर के बाहर निकल जाएगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको 2 थीटा माइनस थीटा करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेक थीटा है पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाता है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे और 1 अपॉन कॉस यह होता है सेक थीटा। तो इस तरह हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है और क्वेश्चंस भी प्रूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू कोसेक 2 थीटा। तो यहाँ भी कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉट है तो इसे हम साइन कॉस फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कॉट 2 थीटा। तो हम इसे चेंज करते हैं सिंपल रेशियो में। तो कॉट है तो ये कॉस अपॉन साइन में आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट 2 थीटा है तो यह हो जाएगा कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन साइन है और यहाँ पे कॉस कॉस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा कॉस ए माइनस बी का। तो इस वजह से यह चेंज हो जाता है कॉस थीटा माइनस 2 थीटा में, और इसके डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे थीटा माइनस 2 थीटा। तो यह केस में आप कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं क्योंकि कॉस के साथ में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट प्रीवियस क्वेश्चन में साइन था तो इसलिए वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ रहा था कि बड़े के साथ में ही छोटे एंगल को सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा कॉस माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो ये तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है। तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखना है कि क्या चाहिए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन में, तो यह जो टर्म है चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। दूसरा है कोसेक 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा एंगल तो आ गया है और साइन है, तो साइन का अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कोसेक आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू कोसेक 2 थीटा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड आ जाता है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 21 माइनस साइन 21 अपॉन cos 21 प्लस साइन 21 इज इक्वल टू
cot 66। तो यह जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। जब कभी भी क्वेश्चंस में जो एंगल्स दिए गए होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड मीन्स कि हमने जो पढ़ा था वो 0, 30, 45, 60, 90 इन सब एंगल्स को छोड़ के होंगे, जैसा कि यहाँ पे 21 और 66 है। तो वो केसेस में क्या करना होगा कि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होगा, जिससे कि एटलीस्ट आपको मालूम पड़े कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है। तो उससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं 66 माइनस 21, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, तो यह 45 होता है। इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्रेस करके। LHS इज इक्वल टू cos 21 माइनस साइन 21 अपॉन cos 21 प्लस साइन 21। तो cos 21 यानी कि ये जो 21 एंगल है इसे हम लिख सकते हैं 66 माइनस 45। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है एक सिंगल टर्म में, बट यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे सिंगल एंगल के साथ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 21 को हम रिप्लेस करेंगे 66 माइनस 45 से, जिससे कि इसका वैल्यू भी सेम रहेगा और हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा cos 66 माइनस 45 माइनस साइन 66 माइनस 45 अपॉन cos 66 माइनस 45 प्लस साइन 66 माइनस 45। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का। तो यह हो जाएगा cos 66 इंटू cos 45, यहाँ पे माइनस है तो यह प्लस होगा, साइन 66 इंटू साइन 45। तो यह एक टर्म्स आ गया, तो माइनस, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन 66 इंटू कॉस 45, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर सेकंड है cos 66 इंटू साइन 45। अब इनका डिनोमिनेटर हम लिखेंगे cos 66 इंटू कॉस 45, माइनस है तो ये प्लस आएगा, फिर साइन 66 इंटू साइन 45। तो यह टर्म यहाँ पे फिनिश होता है, और दूसरा टर्म है यहाँ पे प्लस साइन 66 इंटू कॉस 45, माइनस है तो माइनस, कॉस 66 इंटू साइन 45। तो हमें यहाँ पे 66 का वैल्यू तो नहीं पता है, बट 45 का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। तो यह हो जाएगा cos 66 इंटू कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2 प्लस साइन 66 इंटू साइन 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2, माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह माइनस में हो जाएगा, साइन 66 इंटू कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2। अब यहाँ पे माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर के, और cos 66 इंटू साइन 45 का वैल्यू है 1/√2। तो अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखेंगे cos 66 इंटू कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2 प्लस साइन 66 इंटू साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 प्लस साइन 66 cos 45 1/√2 माइनस cos 66 इंटू साइन 45 यानी कि 1/√2। तो अभी देखते हैं कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस साइन में साइन 66 इंटू 1/√2 है, सेम टर्म यहाँ भी है साइन 66 इंटू 1/√2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखते हैं कि ये cos 66 इंटू 1/√2 है, और यहाँ पे यह प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बचता है cos 66 इंटू 1/√2, cos 66 इंटू 1/√2, तो ये दोनों सेम है, तो ऐड होकर के यह हो जाएगा 2/√2 cos 66।
और डिनोमीटर में साइन 66 इंटू 1/√2 सेम है, तो यह भी ऐड होकर के हो जाएगा 2/√2 साइन 66। तो अभी आप यहाँ पे यह टर्म्स देखेंगे 2/√2 2/√2, यह सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos 66 अपॉन साइन 66 जो कि होता है cot 66। और हमें यहाँ पे जो प्रूव करना था वो यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह यहाँ पे RHS आ जाता है और हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में फिनिश कर लेंगे। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री आप इंजॉय करते होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।